हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष झोरी ब्रजवासी ब्लॉग और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूँ मेरे प्रभु की सानिध्यता के साथ। कैसे हो मेरे नटखट मित्र? आनंद में हो, रमण में हो गुरु? आज एक प्रस्तुतिकरण करेंगे ब्रज के अलौकिक दिव्य लोक भागों के हृदय में ठाकुर की रमणता का किस तरीके प्रस्तुतिकरण होता है और किस तरह से उनकी भक्तियां जागती हैं, इसका प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। आप सभी के समक्ष सुन लीजिएगा। जितेक भी मथुरा में लोग बाग होए, कोई भी महा एक रिवाज होए, रिवाज का मतलब एक बंधन होए प्रभु से भक्ति का। 3:30 बजे और 3 बजे सुबह उठें, जाड़ा हो या गर्मी, और ठाकुर के नित्य नियम से दर्शन के लिए जाएं। द्वारकाधीश का मंदिर होली गेट से अंदर छत्ता बाजार में स्वामी घाट के पास होए। दूर से भी आए दर्शन करने के लिए अपने वाहनों से, और पास से पैदल जाएं। अपने अपने घरों से जो होली गेट अंदर रहते हैं, होली गेट थोड़ी दूर बाहर रहते हैं, वो सब दर्शनों के ताई जाएं। और दूसरी बात, जमुना स्वामी घाट के ऊपर श्री यमुना जी को दूध अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, लड़ुआ चढ़ाएं, मक्खन मिश्री को भोग लगाएं, जमुना मैया को आनंद आवे, फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती करें यमुना मैया के। भैया देखो, भक्ति का विश्लेषण करना बड़ा ही अद्भुत है। ये सब की अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप आदमी भक्ति करता है, अपनी अपनी धारणा के अनुरूप, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप। भाई कोई जमुना जी को जल चढ़ावे, कोई दूध चढ़ाए, कोई प्रसाद लगाए, कोई पेड़ों चढ़ाए, तो अलग अलग व्यवस्था हो, सबकी अलग अलग टाइम पर। तो द्वारकाधीश के सुबह को बड़ा ही रिवाज है मंगला करने का। यूं कहते हैं, जो करे सुबह की मंगलो, ना रहे जीवन भर कंगलो। ये है कहावत माँ की ब्रज की। तो क्या हुए, ब्रज में सब जल्दी उठ के आनंद उल्लास के साथ स्नान ध्यान करके पदचलनी करते हुए मेला सा लग जाता है। सुबह 4:30 बजे द्वारकाधीश कभी चाहते हो तो देखना, लोग बाग और जगह तो सोते पड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ रोल चोल चालू हो जाती है, खटर पटर चालू हो जाती है दुकानों के ऊपर। दर्शन करके जमुना को स्नान पान करके फिर एक रिवाज और है गुरु, वहाँ जलेबी कचौड़ी खाने को। बहुत दुकानें हैं वहाँ। ओमा कचौड़ी वाला है, गुरु कृपा कलेवा भंडार के नाम से दुकान है, रूपा का। 1-2 कचौड़ी और 1-2 टुकड़ा जलेबी तीन आए हुए काम। 8-8 10-10 कचौड़ी खा जाए। अरे यूँ करें, 1 कचौड़ी लेवे और यूँ दे, दोना आ गए। अरे भैया, अरे लालो यहाँ में झोर डाल दियो। झोर मतलब आलू का रसा। तो उस कचौड़ी के साथ में सब देसी घी को खेल हुए। कचौड़ी जितेक भी मिले, या तो सरसों के तेल की मिलेंगी या फिर देसी घी की मिलेंगी, दोनों में ही आनंद है। ठाकुर को प्रसाद लगे बातें। अरे लालो, अरे भैया, सुबह 4 बजे छन जाए भाग, मंगला जाते थे पहले और आके हो जाए बट न्यो चुर्रट। अरे भैया, अरे लाला, अरे रूपा भैया, यहाँ में जरा जोर डाल दियो। लो, 1 कचौड़ी खा ले, 4 दोने झोर पी ले, फिर कचौड़ी का दोनों आगे करते। अरे भैया, अरे लालो, यहाँ में झोर डाल, ऐसे ही खाएं हम। अब साहब पहले खाएं नमकीन यानी कि कचौड़ी, और फिर बाकी बात खाएं कम से कम ये मान लो आधी किलो जलेबी यूँ ही खा जाए, गट्टा ही गट्टा, पता ही ना चले। और उसके ऊपर आधी किलो मेवन का दूध खदक रोए कढ़ैया में बुलाकी पहलवान के यहाँ। होली गेट बाहर दुकान है प्रेम होटल के पास, और होली गेट के भी अंदर कई दुकानें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके की भावनाएं हैं इंसान के मन के अंदर ब्रज के ब्रजवासियों के प्रति।
खाते पीते आनंद उल्लास से अपना जीवन काटते हैं। वहाँ किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है कि आज का क्या है, कल का क्या है, कोई पता नहीं है, कुछ नहीं सोचते हैं। उनका तो एक ही सानिध्यता रहती है कि ठाकुर के चरणों का चरणामृत पीना है और यमुना को पान करना है बस, और चक्क खानो है, चक्क छानो है। 4:30-5 बजे, 3:30-4 बजे गोलो तैयार हो जाए भांग को कच्चा रो, लेदर की बॉल के साइज को जो बॉल आवे लेदर की बाकी साइज को गोला 2-3 जने आराम से पी जाए भाई, फिर चुर्रन हो जाए। सुबह सी चल जाती है। कहते हैं ना, प्रात का सूमा जो ले तागर वेदना है, तो प्रात का सूमा है वो ठाकुर द्वारकाधीश। ये है ब्रज को आनंद, बड़ा ही उल्लेखनीय आनंददायक आनंद है ठाकुर की सानिध्यता का। खा ले पी ले कचौड़ी चक्क छने, फिर बाकी बात भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो, ठाकुर को भोग लगे, खुद खाएं औरन को भी जिमाए। ये नहीं है कि खुद ही खाते हैं वहाँ के लोग, जैसे यार दोस्त आ गए बगल में, ये नहीं कि छुप गए साइड में कहीं बचकर, जो भी आ रहा है उसको ही बुला रहे, आओ गुरु लो पाओ, आओ गुरु लो पाओ। 10 आ जाएंगे तो 10 को खिलाएंगे। फिर अगले दिन वो मिल गया जो खा के गया, वो बुलाएगा, आओ गुरु ले लो खाओ, आओ गुरु लो खाओ। ये होता है खाना खिलाना। खुद भी खाते हैं, उनको भी खिलाते हैं, वो भी खाते हैं तो वो उनको खिलाते हैं। तो ये प्रस्तुतिकरण होता रहता है इसी तरह से नित्य नियम निरंतर रोज। ये है ब्रज के आनंद, ठाकुर की सानिध्यता की कृपा का। वहाँ फिक्र नहीं है किसी चीज की, वहाँ टेंशन नहीं है दिमाग में किसी प्रकार से भी। जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, आनंद ले रहे हैं। कभी वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कि सुबह मंगला के दर्शन गोपाल द्वारकाधीश के कर रहे हैं, जमुना का पान कर रहे हैं, शाम को शयन कराने जा रहे हैं जमुना मैया को, द्वारकाधीश को। तो ये है वहाँ के प्रस्तुतिकरण। लोग बागों के दिल में गलियों में भी बड़ा ही आनंद उल्लास रहता है। ब्रज की कुंज गलियों का तो व्याख्यान ही बड़ा विचित्र है। दिन भर आनंद उल्लास चलता रहता है, चक्र प्रस्तुतिकरण होता रहता है। हर कोने पे, हर गली के अंदर ठंडाई पानी की व्यवस्था 3 बजे से चालू हो जाती है। रिवाज है ये। अपने चौतरा पे बैठ जाएं। चौतरा मतलब अपने मकान के बाहर वाला हिस्सा। बात चौतरा पे बैठ के सिल्ला रख ले, मेवे बादाम काजू पिस्तन को भिगो के रख रखे हैं, जो बाको गोला बना लें। और गोला बनाने के बाद में भांग चक्क खत के पहले तो पानी में, फिर वाय कपड़ा में बांध के और निचोड़ कर सुखा कर और सिल्ला पे डाल के काली मिर्ची के साथ पीसे वाए। और पाए दूधन में छन रही है, केसरन में छन रही है, रसन में छन रही है, जिस दिन जो, लेकिन छन रोज रही है, रोज चाहिए प्रभु की। दाऊ दादा को भोग लगाए, पहले भोले को भोग लगाए, फिर गट्ट गट्ट पी जाए। हरी आँख कच्चे ऐसी होती है वो भांग की प्रसादी, कोई नहीं लेने वाला। एक चम्मच के चोंच से अपने हाथ पे डाल लेगा और यूं चाटेगा, आधा घंटे बाद तो झूम जाएगा। ऐसो झूमेगो, ऐसो झूमेगो, झूम झूम के समझ लो संसार झुमा देगा, ऐसा झूम जाए। एक बार हमारे किसी मिलने वाले ने ठंडाई पानी की व्यवस्था करी और पानी कह दियो कि भैया 4 बजे को भोग है, जो लेने वाले हों आ जाएं। तो वहाँ पहुँच गए। हमारे घर पर भी ब्रज में, मथुरा में, हमारा होली गेट अंदर आज भी मकान है बुजुर्गों का बनाया हुआ, तो हम आते जाते रहते हैं होली गेट अंदर, होली वाली गली में ठाकुर की सानिध्यता पाने के लिए। अब बुजुर्गों की जमीन में 125-150 साल हो गए बुजुर्गों द्वारा प्रस्तुतिकरण करे हुए बनाए हुए उस मकान को भव्य तरीके से बना हुआ है ठाकुर की कृपा के साथ। तो हमारे घर पर भी आए हुए थे एक व्यक्ति, किसी गांव से आए थे दर्शन मेले करने के, झांकी प्रसादी पाने के लिए ठाकुर जी की। तो साहब उनने वो सुन लिया, परिवार के लोग थे, ठंडाई छान रहे थे, पहुंच गए। ठाकुर जी प्रसादी बन के ठंडाई पानी छन रही है, आ जाना। पहुंच गए ठाकुर जी की प्रसादी पानी के ताई।
और जाने के बाद साहब वहाँ तो लोटों के लोटे जग पे जग उड़ेले जा रहे हैं लोग बाग। वो जाता है पास, रिश्तेदार थे हमारे, घर आए हुए थे किसी गांव से दर्शन झांकी करने। तो बोले लाओ मुझे भी दे दो एक गिलास। बोले बेटा क्या कह रहे हैं वो, कीचे हिल जाएगा ऊपर से नीचे तक, हाँ, हिल जाएगा। बोले ना मैं तो झेल लूँगा। बोले ना ही झेल पाएगा तो क्या करो, सिल्ला पे जो जो जग में थोड़ी सी बची हुई थी, तकरीबन आधा चम्मच एक चम्मच, तो वो बाकी हाथ पे डाल दी, ले जाया ले ले चाट ली। गुरु उसने उसी को चाटा, समझ लो आधी चम्मच होगी। वो जग पी रहे, लोटे पी रहे, आधी चम्मच ले आए गुरु और लाने के बाद चाट गए। गुरु 1 घंटे बाद हालत खराब हो गई उसकी, आधी चम्मच चौंच, 1 घंटे बाद हालत खराब। घर पर आए साहब उड़ते हुए क्या ने उस्ताद, वो अद्भुत दृश्य था। उड़ते हुए आ रहे और घुसते के साथ, हम छोटे थे उस समय, हमारी उम्र होगी 20-21 साल की। घुसते के साथ ही गुरु दरवाजा खोल रहे हैं, लात मार रहे हैं दरवाजे पे, घुसे चले आ रहे हैं हिलते झुलते। हम गद्दी बनी हुई थी हमारी नीचे, हम बैठ गए जाके, उनका दृश्य कर रहे, आनंद ले रहे हैं उनके आनंद। हमें मजा आता है, नशेबाजों का आनंद उठाने में मजा आता है कि इनकी प्रस्तुतिकरण किस तरीके से प्रस्तुत हो रहा है, उसको देखते हैं और प्रसन्न होते हैं हम। तो साहब हम उनको पकड़ के लाए हाथ, ली कितनी थी, आधी चम्मच की चोंच। हम उनका प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं, वो पहुंच गए। हम उनके हाथ पकड़ के लेटा रहे हैं गद्दी पर नीचे, और लेटे लेटे साहब यो है, इंदिरा गांधी मेरी चेली, राजीव गांधी अपने संग खूब खाना खाता है, नशा हो गया, बोरा गई खोपड़ी, टल हो गई, गया सारा खेल। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 1 किलो बूरा और 1 किलो दही कटोरे में डालकर उनको दिया है, चम्मचों से पवाया है, खिलाया है उनको। उसके बाद उनकी मनोस्थिति चेंज हुई। बात तो ऐसी हंसियों की है, हंसते हंसते परेशान हो जाओगे, वो किसी और दिन करेंगे। तो ये है भांग का खेल, तो ये ब्रज के आनंद है, कहीं नहीं मिल सकते। ब्रज में जाना, कभी वहाँ का प्रस्तुतिकरण देखना, किस तरीके के लोग बाग अपने आनंद उल्लास में रहते हैं, गमछा बांध लेंगे, बनियान पड़ी हुई है शरीर पे, कोई चीज़ का, वह तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, कोई वैभव नहीं, घर में वो खूब वैभव है, कोई पैसे वाली है, सब कोई गरीब नहीं है वहाँ, सब ठाकुर की सानिध्यता की कृपा है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, गुरु ज्ञान किसी और दिन देंगे। आज ब्रज की प्रस्तुतिकरण करी है, चर्चाओं का, जिज्ञासाओं की प्राप्ति कराने के लिए आपको। लेकिन लोगों में यूँ कहूँगा, नशा मत करना किसी भी प्रकार से, बहुत बुरी चीज़ होती है ये, बच के रहो इससे। ठाकुर की भक्ति का नशा करो बस, उसमें जो मस्ती है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है। बस मैं तो एक ही बात करूँगा, जो ठाकुर की भक्ति की जो मस्ती है वो किसी और चीज़ में नहीं है, सब नशे फेल हैं उसके आगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। जय सिया राम, जय राजा राम। आज के लिए विराम। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और किसी दिन और नई चर्चाओं की जिज्ञासा प्रस्तुति कराएंगे आपको। जय सिया राम।